नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का इतिहास के पन्नों से निकाली गई किस्से और कहानियों की इस सीरीज में। तो आज का किस्सा है पीटी बार्नम का। पीटी बार्नम अमेरिका के एक शोमैन थे। शोमैन उसे कहते हैं जो सर्कस, म्यूजियम इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं। तो पीटी बार्नम ने अपने बहुत सारे साल एक सर्कस के लिए काम करके बिताए, उसके मैनेजर के रूप में बिताए। तो उनको बेसिकली समझ में आ गया था कि शोमैनशिप क्या होती है, लोगों का ध्यान केंद्रित करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। तो उन्होंने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए और उन्होंने खोल लिया एक म्यूजियम, उसको कहा अमेरिकन म्यूजियम। तो जब उन्होंने म्यूजियम खोला तो ध्यान दिया कि यार लोग इतने इंटरेस्टेड तो है नहीं म्यूजियम में जाने के लिए, म्यूजियम में क्या चीजें हैं उन्हें देखने के लिए, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स लगाई। सबसे फेमस टेक्निक्स वो थी जिसमें उन्होंने एक आदमी को हायर किया, एक आदमी को नौकरी पर रखा और वो आदमी को बोला कि तू बस एक ही काम कर, ये यहाँ पर कुछ ईंटें रखी हुई हैं म्यूज़ियम के अंदर, इनको बाहर लेकर जा, उनका एक गोला बना ईंटों से, उस गोले को ढहा दे और फिर वो ईंटें दोबारा लेकर म्यूज़ियम के अंदर आ और फिर से एक-एक करके ईंट बाहर लेकर जा, उसका गोला बना, उसको फिर ढहा दे मतलब उसको तोड़ दे और बस तू सारा दिन यही काम कर। तो वो आदमी यही काम करता रहा दिन भर। धीरे-धीरे लोगों में ये कौतूहल का विषय बन गया कि यार ये ऐसा क्या कर रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? उस म्यूज़ियम के अंदर से ये ईंटें लेकर आ रहा है। इन ईंटों में ऐसी क्या ख़ास बात है जो म्यूज़ियम के अंदर से लेकर आ रहा है? और ये ऐसा कर क्या रहा है? तो ये सब देखते-देखते 1 से 2, 2 से 3 लोगों का हुजूम पूरा झूम पड़ा। अब वो सब इस विषय में जानने को आतुर थे कि भाई ये अंदर से जो ला रहा है ईंटें, ये कहाँ से ला रहा है? तो धीरे-धीरे सब लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगे। अंदर जाने से पहले पता चला कि इसकी तो टिकट खरीदनी पड़ती है। तो बहुत से लोग वापस चले गए, लेकिन बहुत से लोगों ने टिकट खरीद कर अंदर गए। उनमें से कुछ लोग जब उन्होंने देखा कि ये ईंटें तो बस ऐसे ही वहाँ पर कोने में रखी हुई हैं और वहाँ से वो ईंटें लेकर बाहर आ रहा है। तो उन्होंने अंदर म्यूज़ियम देखने की इच्छा ज़ाहिर नहीं की और वो बाहर आ गए। लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी थे, जो इंटरेस्टेड हुए कि चलो देख ही लेते हैं, अब टिकट खरीद लिए तो म्यूज़ियम में क्या है। ऐसा होता रहा। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते दर हफ्ते ऐसे करते रहे, उस एक आदमी के साथ पीटी बारनम और उससे उनका म्यूज़ियम रोज़ भरने लगा और लोगों में इंटरेस्ट जागने लगा कि ये म्यूज़ियम में है क्या? ऐसे करते-करते उन्होंने काफ़ी अपना नाम जोड़ लिया। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि फिर से लोग आने कम हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ और खेल खेला। उन्होंने पूरे शहर में मुनादी पिटवा दी कि मैंने एक मरमेड जल परी को पकड़ लिया है और उसको मैंने इस म्यूज़ियम में रख दिया है। लोग फिर से भाग आए। पता चला कि ये तो एक मूर्ति है। फिर से लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। उसने फिर एक चाल चली। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी। उसने उनको ये बता दिया कि ये औरत 150 साल की है। फिर से लोग उन्हें देखने आने लगे म्यूज़ियम में। तो ऐसे कर के उन्होंने एक चीज़ साबित कर दी कि पब्लिसिटी अच्छी हो, बुरी हो, लोग आपको गालियाँ निकाल रहे हों, अच्छा, बुरा जैसा भी बोल रहे हों, वो आपके कभी न कभी किसी न किसी काम ज़रूर आती है। आपको बस टेक्नीक पता होनी चाहिए कि उसमें से कैसे आपको अपना फ़ायदा निकालना है। मॉडर्न ज़माने में आप देखेंगे, बहुत से लोगों ने अच्छे-बुरे कैसे भी काम करके एक बार मशहूरी पा ली, तो उसके बाद उन्होंने उससे सक्सेस हासिल कर ली दूसरे फ़ील्ड्स में। जैसे किम कार्दाशियन, उन्होंने जो भी काम करके वो फ़ेमस हुई, अब वो बिलियनेयर हैं। मॉडर्न ज़माने में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में भोंडे काम, भोंडी हरकतें करने वाले राखी सावंत हुई, उर्फ़ी जावेद हुई, ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे। दीपक कलाल आजकल बड़े फ़ेमस हो रहे हैं। ये सब वही लोग हैं जो भोंडे काम, बुरे काम करके जिनको कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वो कर रहे हैं तो लोगों का कौतूहल जगाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट जगाते हैं, लोगों को लगता है कि यार एक बार देखें तो सही ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो उन लोगों को ये टेक्नीक समझ में आ गई है कि
लोगों का आईबॉल्स का इंटरेस्ट अपने ऊपर लेके आने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे। ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान के बस की बात तो नहीं है। लेकिन स्टिल ये एक लेसन है जो हम इन लोगों से सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप के ऊपर फ़ोकस लाइट को रखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और पहले के ज़माने में भी इतना ही ज़रूरी था, बस हमें पता नहीं था।